सेक्शन 1 पलटू और ठाकुर जी की सजा, बहुओं की जीत और मोहल्ले में जलवा। दुर्गा देवी ने एक झटके में पलटू और ठाकुर जी को घर के दरवाजे से बाहर धकेल दिया। बाहर की ठंडी हवा ने उनके चेहरे को छू लिया और वह दोनों अबाक खड़े रह गए, हाथों में बिखरा हुआ सामान देखकर। पलटू का प्लान फ्लॉप हो गया। चारों बहुएं अहना, मंजली, मीता और बड़ी बहू बाहर निकलते ही मोहल्ले की रानी बन गईं। उनका टैलेंट अब सबके सामने चमक रहा था। मोहल्ले वाले तालियां बजाने को मजबूर हो गए और ये तालियां पलटू के कानों में जहर घोल रही थीं। पलटू और ठाकुर जी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पलटू चिल्लाया, अहना ने ही सबको भड़काया। इसी ने घर का राजकाज उलट पुलट कर दिया। ठाकुर जी की आंखों में जलन झलक रही थी। घर का पुराना निजाम जो सालों से चला आ रहा था, अब धूल चाट रहा था। इस बीच अर्जुन, जो हमेशा शांत रहता था, आज गुस्से में कूद पड़ा। उसने पलटू और ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाई और कहा, अगर अहना ही समस्या है तो उसे बाहर निकाल दो, मैं खुद कह दूंगा। लेकिन अपनी बीवी की इज्जत करना सीखो, वरना ऑफिस के कोलिग्स को भी सलाम ठीक से नहीं कर पाओगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हल्की बारिश की आवाज थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। शाम को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होनी थी। मंजली और मीता ने पहले ही अपने अपने अवार्ड जीत लिए थे। अब बारी थी बड़ी बहू की, जो अपने मधुर भजन से सबको मंत्रमुग्ध करने वाली थी। और फिर अहना स्टेज पर डांस करेगी। अहना ने अपना डांस शुरू किया। लाइट्स में उसकी साड़ी चांदनी जैसी चमक रही थी। मोहल्ले की महिलाएं और बच्चे मंत्रमुग्ध थे। तभी स्टेज के किनारे से परिचित साया दिखा, दुर्गा देवी। अहना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर मां के गले लग गई। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान थी। घर में हंसी की लहर दौड़ गई। चारों बहुएं अब पूरी तरह खिल उठीं। दुर्गा देवी ने अहना के डांस और बहुओं के टैलेंट को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने ठान लिया कि अब यह घर सिर्फ उनकी बहुओं और परिवार की खुशी के लिए चलेगा। सेक्शन 2 घर में नई शुरुआत और खुशियों की वापसी। दुर्गा देवी ने पलटू और ठाकुर जी को पूरी सजा दी। उनका सामान बाहर फेंक दिया। पलटू और ठाकुर जी घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। बहुओं और अहना की खुशी लौट आई। घर में नई शुरुआत हुई। मंजली किचन में नई रेसिपीज ट्राई कर रही थी, मीता पेंटिंग्स बना रही थी, बड़ी बहू गाना गा रही थी और अहना डांस प्रैक्टिस कर रही थी। अर्जुन पास बैठा देख रहा था। अब उसका गुस्सा नहीं, बल्कि गर्व झलक रहा था। टुकुन ने अर्जुन को गले लगाया। घर के अंदर प्राइस सेरेमनी आयोजित हुई। मोहल्ले वाले भी शामिल हुए। तालियों की गूंज घर में ही गूंज रही थी। दुर्गा देवी ऊपर से देख रही थीं, आंसू बहा रही थीं। यह उनका घर था और अब हर किसी की खुशी घर की शान बन गई थी। पलटू ने मोहल्ले वालों से बात की और बहुओं के लिए इवेंट आयोजित किया। अब बहुएं स्टार बन गई थीं। बच्चों और मोहल्ले की लड़कियां आना के डांस सीख रही थीं। मंजली का फूड स्टॉल हिट हो गया। मीता की पेंटिंग्स बिकने लगी। दुर्गा देवी की तीर्थ यात्रा की यादें ताजा हो गईं, लेकिन अब घर में प्यार, हंसी और सम्मान की प्रधानता थी। शोरदा की सरप्राइज विजिट भी घर में खुशियों का कारण बनी। पलटू ने माफी मांगी और अब वह अहना का सबसे बड़ा चीयर लीडर बन गया। घर की नई रचना में अहना लीडर बन गई। बहुएं टैलेंट दिखा रही थीं। ओटलू भी अब समर्थन में शामिल था। सभी ने सीखा कि असली सबक सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अपने अंदर के बदलाव से मिलता है। घर अब हंसी, खुशी, प्यार और टैलेंट का केंद्र बन चुका था। दुर्गा देवी ने पलटू और ठाकुर जी को पूरी सजा दी। उनका सामान बाहर फेंक दिया गया। पलटू और ठाकुर जी घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगे। बहुओं और अहना की खुशी लौट आई। अब घर में नई ऊर्जा फैल गई थी। मोहल्ले में हंसी खुशी की लहर दौड़ने लगी। घर के अंदर हर कोई अपने टैलेंट में व्यस्त था। मंजली किचन में नई रेसिपीज ट्राई कर रही थी। मीता अपनी पेंटिंग्स बना रही थी। बड़ी बहू भजन गा रही थी। अहना डांस प्रैक्टिस कर रही थी। अर्जुन पास बैठा सब देख रहा था। अब उसका गुस्सा नहीं, बल्कि गर्व झलक रहा था। टुकुन ने अर्जुन को गले लगाया और कहा कि घर में अब सब कुछ ठीक है। घर के अंदर प्राइस सेरेमनी आयोजित हुई। मोहल्ले वाले भी शामिल हुए।
तालियों की गूंज घर में गूंजी। दुर्गा देवी ऊपर से देख रही थीं, आंसू बहा रही थीं। यह उनका घर था और अब हर किसी की खुशी घर की शान बन गई थी। पलटू ने मोहल्ले वालों से बात की और बहुओं के लिए इवेंट आयोजित किया। अब बहुएं स्टार बन गई थीं। बच्चों और मोहल्ले की लड़कियां आना के डांस सीख रही थीं। मंजली का फूड स्टॉल हिट हो गया। मीता की पेंटिंग्स बिकने लगी। दुर्गा देवी की तीर्थ यात्रा की यादें ताजा हो गईं, लेकिन अब घर में प्यार, हंसी और सम्मान की प्रधानता थी। शोरदा की सरप्राइज विजिट भी घर में खुशियों का कारण बनी। पलटू ने माफी मांगी और अब वह अहना का सबसे बड़ा चीयर लीडर बन गया। घर की नई व्यवस्था में अहना अब घर की आधिकारिक लीडर बन गई। बहुएं अपने टैलेंट के साथ चमक रही थीं। पलटू अब समर्थन में शामिल था। मोहल्ले और बच्चों ने घर की खुशियों को साझा किया। इस सबक से सभी ने सीखा कि असली बदलाव सिर्फ बाहर की सजा से नहीं, बल्कि अपने अंदर के बदलाव और समझ से आता है। घर अब हंसी, खुशी, प्यार और टैलेंट का केंद्र बन चुका था। समय बीतता गया और घर में नई शुरुआत पूरी तरह से बस गई थी। दुर्गा देवी अब पूरी तरह स्वस्थ थीं। उन्होंने तय किया कि अब वह तीर्थ यात्रा फिर से पूरी करेंगी, इस बार अहना के साथ। घर में खुशी का माहौल था। बहुएं अपने टैलेंट में व्यस्त थीं। अहना का डांस क्लास शुरू हुआ। मोहल्ले की लड़कियां सीखने लगीं। मंजली का फूड स्टॉल हिट हो गया। मीता की पेंटिंग्स बिकने लगीं। बड़ी बहू अपने गानों से मोहल्ले वालों को मंत्रमुग्ध कर रही थीं। एक दिन मोहल्ले का बड़ा फेस्टिवल आया। चारों बहुएं स्टेज पर परफॉर्म करने वाली थीं। अहना का डांस शोकेस लाइट्स और म्यूजिक के साथ मंत्रमुग्ध कर रहा था। तालियां गूंजी गईं, लेकिन अब पलटू और ठाकुर जी भी आगे आगे ताली बजा रहे थे। दुर्गा देवी ऊपर से आशीर्वाद दे रही थीं। फेस्टिवल में परिवार और मोहल्ले के लोग एकजुट होकर खुशियों का जश्न मना रहे थे। अहना ने कहा, माँ जी, आपकी तीर्थ यात्रा और हमारी हिम्मत ने अब घर को मिसाल बना दिया। दुर्गा देवी मुस्कुराईं और कहा, बेटी, यह घर अब तुम्हारी हिम्मत और बहुओं की मेहनत का परिणाम है। पलटू ने कहा, मैंने सोचा था बाहर के धक्के सबक सिखाएंगे, लेकिन असली सबक तो मुझे मिला। अब घर में हंसी, बातें और प्लान्स का माहौल था। अर्जुन और टुकुन भी परिवार के साथ जुड़ चुके थे। फाइनल ट्विस्ट तब आया जब शोरदा ने सरप्राइज विजिट दी। उसने देखा कि घर कितना बदल गया है। सबने उसे वेलकम किया। रात भर पुरानी और नई कहानियां साझा हुईं। अंत में पलटू ने कहा, मैं तो ऊंट था, लेकिन पहाड़ ने मुझे सबक सिखा दिया। ठाकुर जी ने भी माफी मांगी। घर में प्यार, हंसी और सम्मान का माहौल कायम हो गया। अहना के नेतृत्व में परिवार ने न सिर्फ घर बल्कि मोहल्ले में भी मिसाल कायम की। अब हर दिन एक नई खुशी, एक नया फेस्टिवल और नई उम्मीद लेकर आता। समय बीतता गया और घर में नई शुरुआत पूरी तरह से बस गई थी। दुर्गा देवी अब पूरी तरह स्वस्थ थीं। उन्होंने तय किया कि इस बार वह तीर्थ यात्रा फिर से पूरी करेंगी, अहाना के साथ। घर में खुशी का माहौल था। बहुएं अपने टैलेंट में व्यस्त थीं। अहाना डांस क्लास ले रही थी। मोहल्ले की लड़कियां सीखने लगीं। मंजली का फूड स्टॉल हिट हो गया। मीता की पेंटिंग्स बिकने लगीं। बड़ी बहू गाने गाकर मोहल्ले वालों को मंत्रमुग्ध कर रही थीं। एक दिन मोहल्ले का बड़ा फेस्टिवल आया। चारों बहुएं स्टेज पर परफॉर्म करने वाली थीं। अहाना का डांस शोकेस लाइट्स और म्यूजिक के साथ मंत्रमुग्ध कर रहा था। तालियां गूंजी गईं, लेकिन अब पलटू और ठाकुर जी भी आगे आगे ताली बजा रहे थे। दुर्गा देवी ऊपर से आशीर्वाद दे रही थीं। फेस्टिवल में परिवार और मोहल्ले के लोग एकजुट होकर खुशियों का जश्न मना रहे थे। अहाना ने कहा, माँ जी, आपकी तीर्थ यात्रा और हमारी हिम्मत ने अब घर को मिसाल बना दिया। दुर्गा देवी मुस्कुराईं और कहा, बेटी, यह घर अब तुम्हारी हिम्मत और बहुओं की मेहनत का परिणाम है। पलटू ने कहा, मैंने सोचा था बाहर के धक्के सबक सिखाएंगे, लेकिन असली सबक तो मुझे मिला। अब घर में हंसी, बातें और प्लान्स का माहौल था।
अर्जुन और टुकुन भी परिवार के साथ जुड़ चुके थे। घर की नई व्यवस्था में हर कोई खुश था। दुर्गा देवी और अहाना ने परिवार की एकता बनाए रखी। मोहल्ले में अफवाहें फैलीं कि अब घर में प्यार और सम्मान का राज है। फाइनल ट्विस्ट तब आया जब शोरदा ने सरप्राइज विजिट दी। उसने देखा कि घर कितना बदल गया है। सबने उसे वेलकम किया। रात भर पुरानी और नई कहानियां साझा हुईं। अंत में पलटू ने कहा, मैं तो ऊंट था, लेकिन पहाड़ ने मुझे सबक सिखा दिया। ठाकुर जी ने भी माफी मांगी। घर में प्यार, हंसी और सम्मान का माहौल कायम हो गया। अहाना के नेतृत्व में परिवार ने न सिर्फ घर बल्कि मोहल्ले में भी मिसाल कायम की। अब हर दिन एक नई खुशी, एक नया फेस्टिवल और नई उम्मीद लेकर आता।